नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में, जिसमें आगे हम लोग को क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और कौन सा स्टॉक को हम लोग कब तक होल्ड करेंगे और कब हम लोग बाई करेंगे, सब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं CDSL में लगातार गिरावट हुआ था। पहले तो बहुत ही अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न CDSL ने पास में निकाल करके दिया था और प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी इसमें बहुत ही हाई जा चुका था और प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से भी बहुत ही ऊपर चल रहा था। तो इस क्रम में हम लोग बात भी किए थे CDSL में कुछ प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद CDSL में बड़ा फॉल होते हुए दिखता है दोस्तों, और हम लोग को प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आते हुए दिखा था। तो फिर से एक बार मेथड को डिस्कस कर लेंगे। एक 200 डेज की मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन दिख रहा होगा, और दूसरा हम लोग 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, और तीसरा इंडिकेटर पिवट पॉइंट या पिवट लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिख रहा होगा उसको हम लोग पिवट लाइंस भी बोलते हैं। तीनों स्टडी सेक्शन में जाके जोरोधा के आप लोग लगा सकते हैं। और लगातार गिरावट CDSL में हुआ था और प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आ चुका था। तो इस क्रम में हम लोग बात किए थे कि कुछ क्वांटिटी आप लोग CDSL में बाई कर सकते हैं। लंबा कंसोलिडेशन चला था, उसके बाद प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज तक भी गया था। 200 डेज का मूविंग एवरेज भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। अगर प्राइस नीचे से ऊपर जाता है तो 200 डेज का मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर प्राइस ऊपर से नीचे आता है तो 200 डेज का मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम करता है। तो 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब के ही पिवट पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिला और फिर लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिखता है। और अभी फ़िलहाल की बात करते हैं CDSL में, तो पिछले 10-15 दिन से लगातार हम लोग को कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है। एक लंबा कंसोलिडेशन है, ट्रायंगल पैटर्न जैसा हम लोग को दिख रहा है। जिधर भी ब्रेकआउट होगा पावरफुल मोमेंटम के साथ होगा, तो इस लेवल पे अगर कुछ बाई करना है, फ्रेश एंट्री लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन एवरेज करने से बचना है। अगर नीचे के प्राइस पे ऑलरेडी बाई कर चुके हैं तो इग्नोर कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। और ज़्यादा बढ़िया एंट्री आपको लेना है तो इसको 20 के मूविंग एवरेज जैसे ही 200 डेज के मूविंग एवरेज से क्रॉसओवर दे देता है तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। नहीं तो यहाँ से प्राइस नीचे भी फॉल कर सकता है और नीचे वाला पिवट करीब 1200 के पिवट तक भी आ सकता है। तो CDSL अभी बहुत ही क्रिटिकल लोकेशन पे है। तो इस लेवल से ब्रेकआउट जिधर भी होगा दोस्तों पावरफुल मोमेंटम के साथ होगा, इसलिए हम लोग को अगर बाई करना है तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बाई करें। ज़्यादा पॉसिबल हो तो अभी वेट कर सकते हैं ब्रेकआउट का। जैसे ही 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर प्राइस आएगा तो अच्छा हम लोग को एंट्री मिलेगा। लेवल्स इसमें हम लोग बात करें तो 1300 के ऊपर लेवल्स पे ही अब बाई करना ज़्यादा बेस्ट होगा। तो 1300 के लेवल्स तक इसको हम लोग को अभी वेट करना होगा CDSL में। जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो यहाँ तक फिर हम लोग को आते हुए दिख सकता है 1391 पे के प्राइस तक, जहाँ पिछले बार यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था तो यहाँ तक भी प्राइस हम लोग को शो कर सकता है। तो इसको वॉच लिस्ट में रखें, फिलहाल इसमें ज़्यादा हम लोग को एंट्री नहीं बनाना है। और अगला बात करेंगे दोस्तों MCX के बारे में, जहाँ कमोडिटी यूनिट्स ट्रेड होता है, एक्सचेंज है MCX, और इसमें भी बड़ा हम लोग को गिरावट होते हुए दिखा था। एक शानदार डेट फ्री स्टॉक है, सर्विस बेस्ड कंपनी है एज CDSL की तरह। तो इसमें भी हम लोग को बढ़िया एंट्री मिला था प्राइस जब 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आया था। तो 1000 के करीब के लेवल्स पे हम लोग बाई करने के लिए MCX में बोले थे। उसके बाद हम लोग को अच्छा एंट्री यहाँ से मिला और फिर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में जाता है और यहाँ भी एक टाइट कंसोलिडेशन हम लोग को देखने को मिला। यहाँ भी हम लोग बात किए थे कि अगर MCX में बाई करना है तो कुछ क्वांटिटी आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे ही प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से ऊपर आता है तो अच्छा हम लोग को मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। सेम लाइक अभी सिचुएशन MCX में, जैसे अभी CDSL में कंसोलिडेशन चल रहा था 200 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे, उसी तरह MCX में भी बहुत ही दिनों तक चला था। उसके बाद बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिला। क्वार्टरली रिजल्ट इसी बीच में आया, बहुत ही शानदार क्वार्टरली रिजल्ट आया था जिसका हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद से लगातार हम लोग को ऊपर की तरफ तेज़ी देखने को मिल रहा है। तो MCX में ऑलरेडी अगर नीचे के प्राइस पे बाई कर चुके हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर एवरेज करना है तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल 3-4% का दिखेगा तब एवरेज कर सकते हैं। कुछ क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ही एवरेज करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो अगर फ्रेश एंट्री लेना है तो थोड़ा बहुत वेट कर लें। इस लेवल पर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस चल रहा है तो बढ़िया से ग्रीन कैंडल 3-4% से इसको अगर ब्रेकआउट रेजिस्टेंस लेवल को कर देता है तब आप लोग फ्रेश एंट्री भी बना सकते हैं। नहीं तो अभी फ़िलहाल वेट एंड वॉच करना है MCX में। अगर लेवल्स की बात करेंगे तो 1620 के ऊपर लेवल्स पे इसमें आप लोग बाई करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी स्टॉक हम लोग अपने चैनल पे बात करते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बाई करना है। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ही चैनल को बनाया गया है, इसलिए इसमें हम ट्रेडिंग का कोई टिप्स वगैरह नहीं देते हैं। और MCX का क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत ही शानदार आया है दोस्तों। सितंबर 2021 के क्वार्टर की बात करें तो 83 करोड़ का जहां सेल था
वहीं इस साल बढ़ के हो चुका है सितंबर 2022 के क्वार्टर में 127 करोड़। तो बहुत ही शानदार जंप हम लोग को सेल्स में देखने को मिल रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हम लोग देख सकते हैं कि सेल्स में अच्छा खासा हम लोग को जंप देखने को मिल रहा है और पिछले साल की तुलना में हम लोग को प्रॉफिट में भी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। सितंबर 2021 के क्वार्टर में जहां 33 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि इस साल बढ़ते हुए हम लोग को दिख रहा है करीब 63 करोड़ का हो चुका है। नियर अबाउट डबल हम लोग को होते हुए प्रॉफिट दिख रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हम लोग को प्रॉफिट और सेल्स दोनों बढ़ते हुए दिख रहा है, जो कि आपको बताता है कितना अच्छा ग्रोथ है कंपनी में। MCX में लगातार ट्रेडिंग बढ़ते हुए दिख रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में जुड़ रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। वैसे में ये सब कंपनी और भी हम लोग को आगे आने वाले समय में ग्रोथ करते हुए दिख सकता है, CDSL, MCX वगैरह। तो इसलिए दोनों स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर से होने चाहिए। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, GSCL लिमिटेड के बारे में। कंपनी मैन्युफैक्चर करता है सोडा ऐश और होम टेक्सटाइल, बहुत ही इसमें एक्सपर्टाइज होल्ड करता है। और GSCL की मार्केट कैप की बात करते हैं तो 5500 करोड़ का कंपनी मार्केट कैप होल्ड करता है। तो बेसिकली एक मिड कैप का कंपनी अभी बन चुका है। अभी हम लोग मान सकते हैं स्मॉल कैप के ही कैटेगरी में 5000 करोड़ की कंपनी को हम लोग स्मॉल कैप कंपनी बोलते हैं, इससे बिलो की कंपनीज को भी। और करंट प्राइस करीब 576 का चल रहा है। बहुत ही कम प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे आपको मिल रहा है दोस्तों, करीब 5.31 के पी पे वर्क करते हुए दिख रहा है। जनरली आपको कोई भी शानदार केमिकल स्टॉक इतने कम प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे नहीं मिलेगा। जनरली प्राइस टू अर्निंग रेशियो हाई ही होता है केमिकल स्टॉक्स का, क्योंकि बहुत ही शानदार पास्ट में रिटर्न निकाल करके केमिकल स्टॉक्स ने दिया था। इसके कारण बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स में प्राइस टू अर्निंग रेशियो हाई जा चुका है। वहीं अगर डिविडेंड एल की भी बात करें तो 1.74% का शानदार डिविडेंड भी कंपनी देती है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 25% का बहुत ही शानदार है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 23% का। तो 15% से ऊपर ROE और ROCE बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो बहुत ही शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे वर्क कर रहा है GSCL। वहीं अगर GSCL की हम लोग रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2019 में करीब 3360 करोड़ का रहा है, जो कि बढ़ के हो चुका है 3840 करोड़ का 2022 के क्वार्टर में। पिछले 1-2 साल में हम लोग को गिरावट भी होते हुए दिखा था, क्योंकि कोविड का समय चल रहा था। लेकिन प्रॉफिट में हम लोग को लगातार बढ़ोतरी होते हुए दिख रहा है। 350 करोड़ का जहां हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिला 2019 में, जो कि 2022 में बढ़ के हो चुका है 650 करोड़ का। तो शानदार इंक्रीज हम लोग को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल्स भी बहुत ही शानदार है GSCL की बात करें तो। वहीं अगर GSCL की हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स के पास करीब 19% का होल्डिंग है। तो प्रमोटर्स के पास थोड़ा कम होल्डिंग आपको दिख रहा होगा। वहीं FIIs की बात करते हैं तो FIIs के पास करीब 22.40% का होल्डिंग है। तो FIIs ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगातार इसमें बाइंग किया है। FIIs का होल्डिंग अभी करीब 22.40% हो चुका है। तो पिछले क्वार्टर में जहां 18.50% का होल्डिंग था, पिछले क्वार्टर की तुलना में होल्डिंग बढ़ा है FIIs का, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहीं अगर DIS की होल्डिंग की बात करें तो 11.82% का होल्डिंग है। DIS ने कुछ स्टेक कम किया है, 15.59% का होल्डिंग पिछले क्वार्टर में था, जो कि अब घट के हो चुका है 11.82%। तो DIS ने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग इसमें किया है, क्योंकि बहुत ही शानदार रिटर्न GSCL ने पिछले 1-2 साल में निकाल करके दिया था। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 46.74% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है। FII DIS का होल्डिंग करीब 34% से ऊपर का है। बहुत ही अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग बोल सकते हैं। प्रमोटर्स के पास करीब 19% का होल्डिंग थोड़ा हम लोग को वरी करता है, लेकिन FII DIS का होल्डिंग बहुत ही अच्छा है, जो कि आपको बताता है कितना सेफ स्टॉक है। FII DIS ने इतना बड़ा अमाउंट इसमें बाई कर रखा है और बहुत ही शानदार रिटर्न GSCL ने 5 में निकाल करके दिया है। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था और जैसा कि हम लोग को दिखा यहाँ पे करीब 3 टाइम्स हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिला 683 के प्राइस पे। इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाता है और GSCL में बड़ा फॉल होते हुए दिखता है। और अभी फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है। पिछले 1-2 साल में GSCL ने बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल करके दिया था। लगातार हम लोग को अपवर्ड मोमेंटम ही देखने को मिला है GSCL में। इसलिए हम लोग बात करते हैं किसी भी स्टॉक या ETF में आपको बाई करना है तो पहला एंट्री 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बाई करना है और उसके बाद जैसे ही हम लोग को 20 के मूविंग एवरेज के करीब में आता है और भी क्वांटिटी हम लोग को बाई करके चलना रहता है। क्योंकि कोई भी स्टॉक अगर दोस्तों अप ट्रेंड में रहेगा तो लगातार अप ट्रेंड में ही हम लोग को बहुत ही दिनों तक देखते हुए मिल सकता है। तो GSCL में भी प्राइस जब 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था तो इस क्रम में हम लोग को कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए था। 10 स्टॉक मान लीजिए है तो 3-4 स्टॉक आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते थे। उसके बाद जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है और भी क्वांटिटी आप लोग इंक्रीज कर सकते थे। उसके बाद जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था
और हम लोग को यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न भी देखने को मिला था। तो इस क्रम में हम लोग बात भी करते हैं कि ट्रायंगल पैटर्न है, जिधर का भी ब्रेकआउट होगा पावरफुल मोमेंटम के साथ होगा। तो GSCL में हम लोग को बड़ा फॉल नीचे की तरफ होते हुए दिख रहा है। और GSCL में फिलहाल अगर बात करते हैं तो 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दे चुका है 200 डेज के मूविंग एवरेज से, तो बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड हो सकता है और नेक्स्ट लोअर पिवट तक भी आते हुए दिख सकता है। लोअर पिवट करीब 538 पे है। डीमर्जर का भी इशू चल रहा था कि इसका टेक्सटाइल बिजनेस अलग करने वाला है कंपनी, तो इस सब न्यूज़ हम लोग को देखना है, लेकिन ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। हम लोग चार्ट बेसिस पे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं 538 पे आता है प्राइस, तो अच्छा बाई बन सकता है। और इससे भी नीचे आता है 499 के पिवट पे, तो और भी क्वांटिटी आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे ही सपोर्ट हम लोग को मिल जाता है तो 200 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर आने का प्राइस को हम लोग को वेट करना चाहिए, तभी बढ़िया बाई बनेगा। नहीं तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। तो 600 के ऊपर लेवल्स पे और भी क्वांटिटी आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री भी अगर लेना होगा तो GSCL में 600 के ऊपर प्राइस पे ही बाई करके चलना है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर आते हुए दिख रहा है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के द्वारा हम लोग को देखने को मिल रहा है करीब 98 करोड़ का बाईबैक आने वाला है। तो IEX का शेयर जिनके पास भी है वो कंपनी को बाईबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शेयर्स अपना कुछ सेल कर सकते हैं। या IEX अभी तक नहीं है तो हम लोग चार्ट पैटर्न पे भी देखेंगे, बाईबैक के लिए भी बाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत ही शानदार स्टॉक है, लगातार गिरावट इसमें ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी बहुत ही अच्छे प्राइस पे भी आपको मिल रहा है। तो आने वाले कुछ समय में हम लोग को IEX का बाईबैक के रिलेटेड और भी न्यूज़ हम लोग को देखने को मिलेगा, जो कि चैनल पे हम लोग अपडेट भी करेंगे। तब तक हम लोग चार्ट पैटर्न में देखते हैं कि आगे हम लोग को क्या कोर्स ऑफ एक्शन IEX में रखना है। तो जैसा कि IEX में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, लगातार गिरावट IEX में होते हुए दिख रहा था। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था। ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट लगातार हम लोग को नीचे की तरफ होते हुए दिख रहा था। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से अभी भी नीचे ही चल रहा है, लेकिन 20 की मूविंग एवरेज से ऊपर प्राइस आ चुका है और 20 का मूविंग एवरेज धीरे धीरे ऊपर कर्व होते हुए जा रहा है। तो अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो एक बढ़िया ग्रीन कैंडल का वेट करना है इसमें। पिछले दिन भी हम लोग कुछ बात किए थे IEX के बारे में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस था। तो जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है एक बढ़िया 2-3% का ग्रीन कैंडल, उसके बाद अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और 20 के मूविंग एवरेज जैसे ही 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर दे देगा तो अच्छा मोमेंटम फिर से हम लोग को IEX में आते हुए दिख सकता है लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से IEX को बाई करना है। ज़रूर इसमें आपका निगेटिव चल रहा होगा, तो ज़्यादा हम लोग को घबराना नहीं है। शानदार कंपनी है, बाईबैक अनाउंस कर रहा है तो कंपनी शानदार है, इसी कारण से शेयर को और भी मंगाया जा रहा है। तो IEX में अपने टॉप से बहुत ही ज़्यादा डिप्रिशिएट हो चुका है, तो बहुत ही अच्छा प्राइस पे आपको मिल रहा है, ज़रूर से बाई करके चलना है। लेवल्स की बात करते हैं तो 155 के ऊपर लेवल्स पे इसमें ज़रूर से कुछ क्वांटिटी और ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर एग्जैक्टली यहीं पे बाई किए हैं 144-145 के प्राइस पे, तो अभी इग्नोर कर सकते हैं। 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर देने दीजिए, तो अच्छा मोमेंटम के बाद और भी क्वांटिटी आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। तो IEX में फ्रेश एंट्री या एवरेज करने के लिए अभी बेस्ट लोकेशन है, इसके बाद अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। तो IEX को जितना हो सके दोस्तों एक्युमुलेट करना है, और हम लोग को इन्वेस्टमेंट का मेन टारगेट रखना है, जो बाइंग प्राइस है उसका एवरेज को नीचे लाना है और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना है। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न स्टॉक मार्केट से आप लोग जनरेट कर सकते हैं। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।